अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 961 मामले, सबसे ज्यादा 203 केस दिल्ली में। शीतलहर की चपेट में आया जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग में -10 तक पहुंचा पारा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव स्थगित करने के लिए याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 AFSPA को आज से 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4 अंक 1 रही तीव्रता। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पवार कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार 2004-2014 में कृषि मंत्री थे। 105 साल की उम्र में भी KL गुप्ता रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। उन्हें 61वीं बार नरमू का महामंत्री चुना गया है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के ऑनलाइन वार्षिक अधिवेशन में बुधवार की शाम को नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से महामंत्री चुन लिया गया। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके अभी भी काफी प्रभावी। दिल्ली पुलिस के PRO नवीनतम निर्देशों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि रोहिणी और शाहदरा में सभी 8 वेलनेस सेंटर, 2 कोविड देखभाल केंद्र किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के लिए सक्रिय किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मामला दर्ज है। मध्य प्रदेश से कालीचरण महाराज की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तरीके पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। मिश्रा ने इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया जा रहा है। सलमान खान ने मुंबई की सड़कों पर चलाया ऑटो रिक्शा, सवारियों को बैठाते वीडियो वायरल। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस थाने के लॉकअप में बैठाया। दिल्ली कपड़ा उद्योग व्यापारियों ने कनॉट प्लेस पर 12% GST के खिलाफ प्रदर्शन किया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जो मुसलमानों के जनसंहार के लिए कह रहे हैं, वे गृह युद्ध कराना चाहते हैं। आगरा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने पुलिस हिरासत में मरने वाले अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैंने वाल्मीकि समाज से पूछा है कि यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए आप हमें अपने समाज से एक नाम दें, जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके। हमने सभी 70 सीटों और उम्मीदवारों के मेरिट पर विस्तार से चर्चा की है। अगली बैठक संभावत 4 जनवरी को होगी, जिसमें हम लिस्ट को अंतिम स्वरूप देंगे। हरीश रावत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय लोग जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, उनको पेट्रोल के दाम पर 26 जनवरी 2022 से 2025 रुपए प्रति लीटर की राहत दी जाएगी। हेमंत सोरेन। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पार्टी को हिंदुओं से है नफरत। हिमाचल प्रदेश नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिमला पहुंचे। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर शुरू हुआ है। दिल्ली कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले के लसीपोरा में पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन शुरू हुआ।
राजस्थान, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। सहायक वन संरक्षक ने बताया, जानवरों के पिंजरे की खिड़की और दरवाजे को हमने चारों तरफ से पैक किया हुआ है और हीटर भी लगाया है। हमने उनके खाने में भी बदलाव किया है। 2 बदमाशों ने बिजनौर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक बदमाशों ने सिपाही और होमगार्ड से मारपीट की और राइफल छीनकर फरार हो गए। ये घटना बिजनौर जिले के अफजलगढ़ कस्बे में हुई।